नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दस्तक। सुबह की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। कोरोना के कारण कैदियों को दी गई अंतरिम जमानत खत्म, करना होगा सरेंडर। दिल्ली हाईकोर्ट ने शुक्रवार को ये आदेश दिया है कि कोरोना के कारण जिन 5,581 कैदियों को अंतरिम जमानत दी गई थी, उन सभी कैदियों को अब सरेंडर करना होगा। कोर्ट ने ये भी कहा है कि सरेंडर करते हुए असुविधा न हो, इसके लिए चरणबद्ध तरीके से सरेंडर की प्रक्रिया पूरी की जाए। इस साल दिसंबर में शुरू होगा नए संसद भवन का निर्माण। ये अक्टूबर 2022 तक पूरा हो जाएगा। लोकसभा सचिवालय ने बताया कि नए संसद भवन में प्रत्येक सांसद के लिए नवीनतम डिजिटल सुविधाओं से लैस अलग कार्यालय होगा। नए संसद भवन में कॉन्स्टिट्यूशन हॉल, सांसद लॉन्च, पुस्तकालय समितियों के कक्ष, भोजन क्षेत्र, पर्याप्त पार्किंग क्षेत्र होगा। बिहार चुनाव उपेंद्र कुशवाहा बोले, नीतीश कुमार ने 15 साल में बिहार को कर दिया चौपट। इस दौरान भोजपुर की संदेश विधानसभा क्षेत्र के चांदी खेल मैदान में आरएलएसपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपने प्रत्याशी शिवशंकर प्रसाद के लिए वोट की अपील की। प्याज की कीमतों को लेकर केंद्र सरकार का बड़ा फैसला, तय की भंडारण की सीमा। दरअसल सरकार ने प्याज व्यापारियों के लिए भंडारण की सीमा तय करने का निर्णय लिया है। इसके तहत खुदरा विक्रेता को स्टॉक में मात्र 2 टन प्याज रखने की इजाजत होगी। वहीं थोक विक्रेता को मात्र 25 टन स्टॉक रखने की इजाजत होगी। जहाज निर्माण में आत्मनिर्भर भारत के लिए सरकार ने बदले नियम। सरकार ने राइट ऑफ फर्स्ट रिफ्यूजल लाइसेंसिंग नियमों में बदलाव किया गया है, जिससे माल ढुलाई में स्वदेशी जहाजों को ही प्राथमिकता मिलेगी। मेक इन इंडिया अभियान को बढ़ावा मिलने के साथ ही घरेलू जहाजरानी उद्योग को राजनीतिक बढ़ावा मिलेगा और बड़ी संख्या में नए रोजगार भी पैदा होंगे। मिलावटी खोया पर शिकंजा कसने की तैयारी, पूरे देश में सर्वेक्षण करा रही सरकार। बता दें कि त्योहारों के मौसम में इसकी मांग और बढ़ जाती है, जिसके चलते मिलावट करने वाले इस मौके का फायदा उठाते हैं और नकली खोया तैयार कर बाजार में बेचते हैं। इस पर लगाम लगाने के लिए सरकार ने ये कदम उठाया है। यूपी के जिला हरदोई के राज्य स्तरीय उत्कृष्ट मॉडल प्राथमिक विद्यालय म्यूनी में बच्चों को ड्रेस वितरित की गई। बच्चों को यूनिफॉर्म के साथ कोविड-19 की सुरक्षा हेतु मास्क भी वितरित किए गए। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड शिक्षा अधिकारी श्री भगवान राव ने की तथा कार्यक्रम का संचालन लोकेन सचान ने किया। इस अवसर पर प्रधान प्रतिनिधि नरेंद्र यादव, विद्यालय प्रबंध समिति अध्यक्ष राम रतन, यूनिफॉर्म वितरण की अध्यक्ष श्रीमती रामकुमारी, बड़ौवा की प्रधानाध्यापिका रंजना गुप्ता तथा बच्चों के अभिभावक मौजूद रहे। यूपी के जनपद कासगंज के सिडपुरा थाने में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन किया गया। इस अवसर पर तहसीलदार एसओ सत्येंद्र पाल के साथ कई अफसर उपस्थित रहे। गौरतलब है कि मुख्यमंत्री जी ने महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा सम्मान के लिए विशेष अभियान संचालित कर सभी जिले में महिला नोडल ऑफिसर की तैनाती की है। इसी के साथ ही महिला सुरक्षा को देखते हुए 181 नंबर की एक हेल्पलाइन सेवा शुरू की है। ट्रंप ने भारत की हवा को बताया गंदा तो भारतीयों का फूट पड़ा गुस्सा, मोदी को किया याद। ट्रंप ने अपनी कमी नहीं देखी, मगर वायु प्रदूषण से निपटने में चीन, भारत और रूस पर उचित कदम न उठाने का आरोप लगाया। राष्ट्रपति पद के लिए फाइल प्रेसिडेंशियल डिबेट के दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने भारत की हवा को गंदा बताया और पेरिस जलवायु समझौते से हटने के अमेरिका के कदम को सही ठहराया। फ्रांस और इटली में बढ़ाया गया कर्फ्यू का दायरा, कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए एक कदम। इन दोनों यूरोपीय देशों में तेजी से संक्रमण बढ़ रहा है। फ्रांस की करीब 2/3 आबादी कर्फ्यू के दायरे में आ गई है, जबकि इटली की 1/3 से ज्यादा आबादी कर्फ्यू की जद में आ गई है। आज सुबह की 10 बड़ी खबरों में इतना ही। अन्य खबरों के लिए यदि आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें।